जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करेंगे, जो है घरेलू विद्युत परिपथ। अर्थात कहने का मतलब जो हमारे घरों का बिजली का जो कनेक्शन होता है वो किस तरीके से होता है, आज इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और हम ये भी समझेंगे कि हमारे घरों में जो इक्विपमेंट यूज़ होते हैं उनके नाम क्या होते हैं और उनके काम क्या होते हैं, आज इनके बारे में हम लोग समझेंगे। एक शब्द आप सुनते होंगे कि सर्विसमैन और डिस्ट्रीब्यूटर और फीडर किसे कहते हैं, तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम इनको भी समझने का प्रयास करते हैं। तो पहला नंबर, घरेलू जो विद्युत परिपथ होता है इसका कनेक्शन कैसे होता है, इसको हम लोग आज समझेंगे। तो आपको पहला पॉइंट तो ये याद रखना है कि जो हमारे घरों में जो कनेक्शन होता है वो समांतर क्रम में होता है। समांतर क्रम का मतलब यह होता है कि जो भी इक्विपमेंट होते हैं उनको हमेशा फेज और न्यूट्रल में जोड़ा जाता है। जैसे अगर मैं बात करूं, हमारे जो घरों में इलेक्ट्रिक फ्यूज होता है, फ्यूज हुआ तो ये फ्यूज होता है, इसमें क्या होता है कि ये मतलब परिपथ के हमारे घरों की वायरिंग में जो होता है यूज़, तो वो श्रेणी क्रम में वहाँ पे जुड़ा रहता है। बाकी और भी जो इक्विपमेंट जैसे बल्ब हो गए, पंखे हो गए, और भी इक्विपमेंट एसी, कूलर, फ्रिज, वो सभी के सभी समांतर क्रम में जुड़ते हैं। तो समांतर क्रम का मतलब होता है कि इसका जो एक तार होगा वो फेज रहेगा और दूसरा तार न्यूट्रल से जुड़ता है, तो ये होता है समांतर कनेक्शन। अब हमारे घरों में कुछ इक्विपमेंट यूज है, जैसे वायरिंग से पहले देखा करिए, आपके घरों के बाहर एक बंदा रहता है जिसका नाम होता है एनर्जी मीटर। एनर्जी मीटर जिसको हम लोग नॉर्मली अपने घरों का मीटर भी बोलते हैं, जो हमारे घरों में मीटर यूज होता है। दूसरा नंबर एक होता है जिसको हम लोग एमएसबी बोलते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है मेन स्विच बोर्ड। और तीसरा नंबर होता है डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड यानी डीबी। और चौथा नंबर होता है, उसका नाम होता है एसबी। एसबी का मतलब होता है स्विच बोर्ड। तो एनर्जी मीटर का काम क्या होता है, हमारे घरों में जो मीटर लगता है उसका काम क्या होता है, मेन स्विच बोर्ड का काम क्या होता है, और डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड का काम क्या होता है, और स्विच बोर्ड का काम क्या होता है, इसको मैं समझा दूं पहले क्रम से। तो देखिए, जो हमारे घरों में मीटर लगता है इसका मेन काम होता है कि हमारे घरों में कितने एनर्जी की खपत हो रही है उसका मापन करता है। यही जब हमारे घरों का जो बिजली बिल निकालते हैं तो आप जानते होंगे कि हमें और इक्विपमेंटों को देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये जो हमारे घरों में बाहर मीटर लगता है वो खुद ही सभी इक्विपमेंटों को काउंट करके जोड़ के रखे रहता है। जब एक महीना होता है तो जब वो लाइन मैन आता है बिजली का बिल निकालने, तो एनर्जी मीटर की रीडिंग पढ़ के हमें बिल दे के चला जाता है। तो जो एनर्जी मीटर अर्थात जो मीटर होता है उसका मेन काम होता है कि हमारे घरों में कितने एनर्जी की खपत हो रही है, कितनी ज़्यादा एनर्जी लॉसेस हो रही है हमारे घरों में, उसका काउंट करके यानी पैसे को बताना कि आपने इतनी बिजली की खपत कर ली है। तो ये काम होता है दोस्तों एनर्जी मीटर, अर्थात मैं नॉर्मल बोलचाल में मीटर अकेल बोलता हूँ। आप इमेज में देख लीजिए मेन स्विच बोर्ड जिसको हम लोग एमएसबी बोलते हैं। एमएसबी में आप देखते होंगे एक हैंडल लगा होता है। तो हैंडल का काम यह होता है कि अगर हमारे घरों में सप्लाई अगर कहीं से फॉल्ट हो गई है तो हम यहाँ से हत्थी को गिरा देंगे तो सप्लाई पूरी कट जाती है। तो देखिए, मेन स्विच बोर्ड का काम यह होता है कि ये पूरी तरह से जो स्विच बोर्ड का एक मेन होता है, हमारे घरों में जितनी भी कमरे में सप्लाई जाती है उसका पूरा यानी बागडोर इस मेन स्विच बोर्ड को रहता है। अगर मेन स्विच बोर्ड से हम लोग हैंडल को गिरा देंगे तो पूरे घर की सप्लाई कट जाती है। तो ये काम होता है मेन स्विच बोर्ड। अगर मान लेता हूँ अगर आपके घरों में प्रॉब्लम हो गई, शॉर्ट सर्किट हो गया, घरों में आग लग गई, तो हम क्या करते हैं, मेन स्विच बोर्ड से हैंडल को गिरा देंगे। तो जब हैंडल को गिरा देंगे तो लाइट यानी सप्लाई जाना घर में बंद, और हमारे जो भी इक्विपमेंट जलने वाले होते हैं वो इक्विपमेंट बच जाते हैं। तो ये काम होता है दोस्तों मेन स्विच बोर्ड का। अब अगला जो है वो अगला आता है कि डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड यानी डीबी किसे कहते हैं। देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड का काम होता है कि सप्लाई को डिस्ट्रीब्यूट करता है। मैं आपको बताऊं, जैसे मान लीजिए आप घर बनवाएं 3 मंजिले का, तो एक मंजिला जो होता है उसके लिए अलग सप्लाई भेजते हैं, अलग सर्किट रहती है उसके लिए, और अलग परिपथ रहता है मतलब, और दूसरे मंजिले के लिए अलग रखते हैं, तीसरे मंजिले के लिए हम लोग अलग रखते हैं। तो ये जो अलग अलग मंजिल यानी जैसे फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर, अगर इनको मुझे अलग अलग डिवाइड करना है तो हम लोग इसी डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में कई तार निकलते हैं, जैसे 2 तार फेज न्यूट्रल जाते हैं, फिर आउटपुट में कई वायर निकलते हैं। तो जैसे मुझे 3 मंजिला का घर है मेरा, तो यानी फर्स्ट फ्लोर के लिए 2 तार भेज देंगे, सेकंड फ्लोर के लिए 2 तार भेजेंगे, और थर्ड फ्लोर के लिए भी 2 तार। तो यानी कुल मिला के मुझे 6 तार भेजना पड़ता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड का काम होता है कि हम जैसे एक मतलब पार्टिकुलर एक एरिया, जैसे मान लीजिए 3 एरिया में मेरा घर डिवाइड है,
तो हम क्या करेंगे, किसी एक एरिया में सप्लाई देंगे, फिर दूसरा तार जाएगा दूसरे एरिया में देगा, और तीसरा तार तीसरे एरिया में देगा। तो ये काम होता है डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, अर्थात डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड का काम होता है कि इलेक्ट्रिक सप्लाई को डिस्ट्रीब्यूट करना, यानी अलग अलग क्षेत्रों में बांट देना। तो ये काम होता है डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड का। नेक्स्ट आता है स्विच बोर्ड। देखिए स्विच बोर्ड का काम पार्टिकुलर एक किसी खास पॉइंट के लिए होता है। जैसे मैं बात करूँ कमरे की, तो स्विच बोर्ड का काम होता है, जैसे अगर हम जैसे मान लीजिए किसी कमरे में एक पंखा लगा, एक बल्ब लगा है और भी इक्विपमेंट उसमें काम कर रहे हैं, तो उसको ऑन ऑफ करने के लिए, सिर्फ एक कमरे की मैं बात कर रहा हूँ, तो एक कमरे का ऑन ऑफ करने के लिए हम लोग स्विच बोर्ड का यूज करते हैं। तो स्विच बोर्ड बेसिकली एक पार्टिकुलर फिक्स पॉइंट के लिए यूज होता है। लेकिन अगर हम बात करें डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, तो ये कई कमरों को मिला के बनता है, और मेन स्विच बोर्ड का काम होता है कि पूरी बागडोर इसके पास होती है, पूरे आपके तीनों मंजिले का पूरा कनेक्शन इसी मेन स्विच बोर्ड से रहता है। और दूसरा नंबर जो नेक्स्ट ये एनर्जी मीटर है। एनर्जी मीटर का काम है कि आपके पूरे घरों में कितने बिजली की खपत हो रही है उसको काउंट करता है। तो एनर्जी मीटर, मेन स्विच बोर्ड, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड और स्विच बोर्ड, ये क्या होते हैं, इनके क्या काम होते हैं, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। ये जो स्विच बोर्ड होता है बेसिकली एक कमरे की मैं बात करूँ, एक कमरे को ऑन ऑफ करना है। अगर आपकी आवश्यकता नहीं है कि अब हमें लाइट का कोई काम नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ये स्विच बोर्ड कमरे से बटन को ऑफ कर देंगे, तो सारा बिजली का जो कनेक्शन है वो कट जाता है और हमारे इक्विपमेंट वो काम नहीं करते। तो ये होते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग बात करेंगे कि सर्विस मेन क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटर किसे कहते हैं और फीडर किसे कहते हैं। अब हम समझते हैं दोस्तों कि फीडर किसे कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर किसे कहते हैं और सर्विस मेन क्या चीज़ होता है। मान लीजिए आपके ये देखिए गांव है, मान लेता हूँ एक ये घर है, दूसरा ये घर है, तीसरा ये घर है, मान लेता हूँ चौथा घर, ऐसे करके बहुत से यहाँ पे गांव में घर बने हैं। चलिए मान लेता हूँ मैंने बना दिया घर बने हैं। अब इस गांव से कुछ दूर पे यहाँ पे एक पावर हाउस है, ध्यान से समझना इस बात को, ये क्या है, पावर हाउस है। अब इस पावर हाउस से सप्लाई जाएगी खंभों के थ्रू इस गांव तक। तो सुनिए, जैसे मान लेता हूँ यहाँ से एक मैं खंभा बना देता हूँ आपके लिए, समझने के लिए ज़्यादा बेटर समझ में आएगा आपको। चलिए मान लेता हूँ यहाँ पे एक ये खंभा है, ठीक है, इसी खंभे सप्लाई गांव तक आएगी। और यहाँ पे मान लेता हूँ इस गांव से थोड़ा सा दूर पे यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर है, एक ट्रांसफार्मर वाला ये पोल लगा हुआ है, ठीक है, मान लेता हूँ ये ट्रांसफार्मर है। और यहाँ से सप्लाई 3 तार से यानी 11,000 की सप्लाई इस खंबे तक आई हुई है। सुनिए ध्यान से। अब देखिए पावर हाउस से, यानी जैसे गांव के बाहर जो ट्रांसफार्मर लगा होता है, तो पावर हाउस से जो तार गांव के ट्रांसफार्मर तक आता है, इसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों फीडर। अब उसके बाद होगा क्या कि जो ट्रांसफार्मर ये यहाँ से 11,000 की सप्लाई चली थी, 11 kV सप्लाई, ये आई इस ट्रांसफार्मर के पास 11,000, तो 11 kV की सप्लाई अब इसका गांव का, क्योंकि गांव के जो भी घर होंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा 230 वोल्ट का यूज करेंगे बस, क्योंकि 11,000 की सप्लाई उसको नहीं यूज करेंगे। तो अब क्या करना है, मुझे इस 11,000 सप्लाई को डाउन करना पड़ेगा, यानी इसको वोल्टेज में लो करना पड़ेगा मुझे। तो ये जो ट्रांसफार्मर गांव के बाहर लगता है, इसका काम होगा कि अब ये सप्लाई 11,000 को किस में कन्वर्ट करेगा, तो ये 230 वोल्ट में कन्वर्ट करेगा। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ से वैसे कई तार निकलते हैं, वैसे 4 तार निकलते हैं, लेकिन हम यहाँ से एक तार फेज कर लेते हैं, एक तार न्यूट्रल का। अब ये यानी गांव के अंदर हम ले जाते हैं। तो अब ये जो गांव के अंदर तार जाएगा, यानी गांव के अंदर जो 2 तार जाएगा, एक फेज करेगा एक न्यूट्रल, तो उस तार को हम लोग बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटर बोलेंगे। अब देखिए ये जो तार खंबे, यानी यहाँ गांव में जब पहुँचेगा तो गांव में भी खंबे लगे होंगे, यहाँ से खंबे मान लेता हूँ लगे हैं, यहाँ पे ये तार आया है, ठीक है, मान लेता हूँ ये तार आया खंबे में। तो अब सभी लोग, ये जितने भी घर वाले हैं, सभी क्या करेंगे, अपने घरों से केबल ला के इस खंबे में जोड़ेंगे। सभी लोग अपने घरों से केबल ला के इस खंबे में जोड़ेंगे। तो सुनिए ध्यान से, पावर हाउस से जो सप्लाई इस ट्रांसफार्मर तक आई, यानी इस खंबे तक आई, उसको हमने कहा फीडर। उसके बाद जब यहाँ से ये 11,000 को सप्लाई 230 वोल्ट में कन्वर्ट किया, तो ये गांव में गया सप्लाई 2 तार, तो इसको हम लोग बोलते हैं
डिस्ट्रीब्यूटर यानी डिस्ट्रीब्यूटर बोलेंगे। अब देखिए ये जो खंबे से 2 तार गए थे ना, तो इसमें से सभी लोग क्या करेंगे, अपने घरों से केबल ला के जोड़ते हैं। तो जो केबल ला के जोड़ते ना, इन्हीं केबलों को हम लोग बोलते हैं सर्विस मेन। इन्हीं केबल को हम क्या बोलेंगे, सर्विस मेन। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि फीडर क्या चीज़ होता है, डिस्ट्रीब्यूटर क्या चीज़ होता है और सर्विस मेन किसे कहते हैं, ये आपको बहुत इजीली वे में समझ में आ गया होगा। एक बार मैं पुनः रिकॉल करा दूं कि देखिए फीडर का मतलब यह होता है कि पावर हाउस से आपके गांव के बाहर जो ट्रांसफार्मर लगा होता है, वहाँ पे जो 3 तार आते हैं ना 11,000 की सप्लाई, तो उन्हें हम बोलते हैं फीडर। और यहाँ 11,000 को 230 वोल्ट में कन्वर्ट करने के बाद गांव में सप्लाई जाती है, तो इसको हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटर। और जो खंबा आपके गांव में यानी आपके घर के पास आके लगता है, तो वहाँ पे हम लोग अपनी केबलों को लेके जाकर जोड़ते हैं। तो जो हमारे घर से केबल यानी जो हमारे घर से तार खंबे तक जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों सर्विस मेन। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों फीडर और डिस्ट्रीब्यूटर और सर्विस मेन क्या चीज़ होता है, ये आपको बहुत ईजिली वे में समझ में आ गया होगा। अब मैं कुछ सिंबल हैं जिनको मैं बता दूं, जो हमारे इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट में सिंबल यूज होते हैं। आइए दोस्तों अब हम लोग सिंबल की बात करते हैं। तो पहला नंबर तो आएगा स्विच। देखिए जो स्विच होता है, इसका जो सिंबल होता है, कभी कभी आपको इस तरह भी मिल सकता है और या फिर आपको इस तरह भी मिल सकता है। देखिए ये जो अवस्था है, ये स्विच को ऑफ किए हैं, अर्थात स्विच काम नहीं कर रही है, ओपन है। अगर जब इसको हम यहाँ पे चिपका देते इधर से ये, तो ये माना जाता है कि स्विच ऑन हो चुकी है। तो ये है दोस्तों स्विच का सिंबल। उसके बाद नेक्स्ट आता है सॉकेट। सॉकेट का जो सिंबल देखिए, सॉकेट 3 प्रकार की होती है। एक होता है 5 पिन सॉकेट, 5 पिन, एक होता है 3 पिन सॉकेट और एक होता है 2 पिन सॉकेट। तो ये 3 टाइप की होती हैं, 5 पिन, 3 पिन और 2 पिन सॉकेट। देखिए जो सॉकेट का सिंबल है वो ये है, ये जो सिंबल है दोस्तों ये सॉकेट का सिंबल है। अब बात करते हैं फ़ैन। तो फ़ैन का जो सिंबल है वो ये है, यानी इस तरह का जो सिंबल होता है वो फ़ैन का होता है। नेक्स्ट होता है बल्ब। तो देखिए दोस्तों जो बल्ब का सिंबल होता है वो यानी एक गोले में क्रॉस करके बना रहेगा या फिर सिर्फ नॉर्मली क्रॉस रहेगा। तो ये जो सिंबल है ये बल्ब का सिंबल है। तो ये कुछ सिंबल हो गए। अब हम दोस्तों ये बात करेंगे कि बोर्ड का कनेक्शन कैसे करना है। जैसे हम लोग देखते हैं नॉर्मली हमारे घर में बोर्ड होता है, तो अगर ये वीडियो आप देख लोगे तो उम्मीद करता हूँ आप बोर्ड का कनेक्शन करना सीख जाओगे। चलिए मान लेता हूँ सपोज दैट ये बोर्ड है। अब आप देखते होंगे जो बटन होती है जिसको मैं स्विच बोलता हूँ, उसमें देखा करिए 2 नट की तरह लगे रहते हैं बैक साइड में, आप देखेंगे, और उसी में तार कसा जाता है। तो मैं यहाँ पर उसको इस तरीके से बना देता हूँ। चलिए मान लीजिए यहाँ पे इसमें 3 स्विच लगी है, इस बोर्ड में 3 स्विच है और यहाँ पे एक सॉकेट है जो 3 पिन सॉकेट है। ठीक है, ध्यान समझिएगा। मान लीजिए इसी बोर्ड में एक हमने क्या किया है, बल्ब लगा रखा है, बल्ब। और मान लेता हूँ यहीं पे बल्ब हो गया और मान लेता हूँ सपोज दैट यहाँ पे एक पावर बल्ब है। पावर बल्ब, पावर बल्ब का मतलब होता है जो रेड कलर का जलता है उसी को हम लोग पावर बल्ब बोलते हैं। यानी ये बताता है कि लाइट है कि नहीं है। अगर बोर्ड में लाल लाल रेड कलर का जल रहा है तो इससे ये पता चलेगा कि यहाँ बोर्ड में लाइट आ रही है। अब देखिए कनेक्शन कैसे करना होता है। 3 स्विच है, तो इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे जो बल्ब लगा के रखे, बोर्ड में बल्ब लगा है, हम इसको ऑन ऑफ करेंगे एक से। और एक काम करते हैं, यहाँ पे हम एक 2 पिन सॉकेट भी बना लेते हैं, क्योंकि एक स्विच आपका बच जाएगा
तो यहाँ पे मैं एक 2 पिन सॉकेट भी बना देता हूँ। देखिए ये 3 पिन सॉकेट है और ये 2 पिन सॉकेट है, क्योंकि एक स्विच से हम लोग इस बल्ब को ऑन ऑफ करेंगे और बचेगी 2 स्विचें, तो इन सॉकेटों को हम ऑन ऑफ करेंगे। तो देखिए तरीका क्या होता है, हमेशा स्टार्ट यहाँ से किया जाता है। देखिए यहाँ जो नीचे की जो पिन होती है, यहाँ से एक तार उसमें कवर निकाल दीजिए, फिर इसका कनेक्शन निकालिए, इसमें जोड़िए, फिर इसको निकालिए, इसमें जोड़ दीजिए। ठीक है, अब देखिए करना क्या है कि हम चाहते हैं कि इस स्विच से इस सॉकेट को कंट्रोल करना है और इस स्विच से इस सॉकेट को कंट्रोल करना है। देखो तो एक काम करना है, यहाँ से मैं ये जो वाला टर्मिनल ऊपर वाला है इसको मैं चलिए यहाँ पे दे देता हूँ, यहाँ पे ये नीचे दे दिया, और यहाँ से टर्मिनल लाया इसको दे दिया यहाँ पे जो था। ठीक है, इस जो सॉकेट इसमें भी देखेंगे पीछे 2 नट की तरह बने होंगे। अब क्या करना है, यहाँ से एक इस बल्ब को एक तार दे देंगे। ध्यान से समझिएगा, अभी क्या किए सभी को भी फेज दे रहे हैं। तो देखिए इस स्विच की सहायता से इस बल्ब को ऑन ऑफ करेंगे, इस स्विच की सहायता से इस इधर वाली सॉकेट को ऑन ऑफ करेंगे, और इस स्विच की सहायता से ये जो बीच में सॉकेट हमने लगा दी 2 पिन, इसको हम ऑन ऑफ करेंगे। अब देखिए जो पावर बल्ब है इसको भी हमें क्या करना है, इसमें भी देखिए 2 तार होते हैं, 2 तार, तो इनको भी हमें फेज न्यूट्रल की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि बल्ब है तो इनको फेज और न्यूट्रल की आवश्यकता पड़ेगी। तो करते क्या है, ध्यान से समझिएगा इस बात को। देखिए यहाँ पे मान लेता हूँ ये जो ऊपर वाला है ये न्यूट्रल मान लेता हूँ, और नीचे वाला मान लेता हूँ फेज। तो होगा क्या, देखिए ध्यान से, यहाँ से क्या करेंगे, इससे एक तार लाएंगे, इसमें दे देंगे। अब देखिए यहाँ से एक कनेक्शन इससे हो गया। अब ये सप्लाई देखिए इसमें भी गई है, इसमें भी गई है। अब यहाँ से हम ऑन ऑफ करेंगे तो कनेक्शन होगा। देखिए मान लेता हूँ इसको मैं थोड़ा सा ऐसा बना देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा बेटर समझ में आ जाए। चलिए अब ये क्या है, जैसे इसको ऑन करना है तो ये जाके इसमें सट जाएगा, ये इसमें सटेगा, इसमें सटेगा, तो सप्लाई जाना स्टार्ट हो जाएगी। तो देखिए सभी में क्या हुआ है कि सभी को हमने फेज दे दिया है। अब सभी को मुझे देना है न्यूट्रल। तो देखिए न्यूट्रल कैसे देते हैं, यहाँ इस न्यूट्रल से एक तार निकालेंगे बाहर, इसको दे देंगे। देखिए ये न्यूट्रल, ये बल्ब फेज भी पा गया और न्यूट्रल भी पा गया, और यहीं से न्यूट्रल, ध्यान से समझिएगा, यहीं से न्यूट्रल निकालेंगे, ये जो सॉकेट इसको देंगे, फिर यहीं से न्यूट्रल इस सॉकेट को दे देंगे। ध्यान से समझिएगा, न्यूट्रल कहाँ से लिए हैं, यहाँ से गए इस बल्ब को दिए हैं, फिर यहाँ से एक तार लाए हैं, इस सॉकेट को दिए हैं, फिर यहीं से एक तार लेके गए हैं, इस सॉकेट को दे दिए। अब देखिए पूरा बोर्ड का कनेक्शन हो चुका है। अब मुझे 2 तार बाहर निकालना है। देखिए 2 तार कैसे बाहर निकलेगा, ध्यान से समझिएगा। यहाँ से क्या करेंगे, देखिए यहाँ से फेज और यहीं से न्यूट्रल। आप देखा करिए बोर्ड में इसे बना रहता है छिद्र टाइप का, तो यहीं से क्या करना है, आपको एक तार न्यूट्रल का निकाल देना है, और यहीं से क्रॉस कराते हुए एक तार फेज का निकाल देना है। तो ये तार आपका न्यूट्रल काम करेगा और ये तार आपका फेज का काम करेगा, और ये आपके बोर्ड का पूरी तरह से कनेक्शन हो चुका है। अब आपको मैं ये दिखाऊंगा कि कैसे काम करेगा, तो ध्यान से समझिएगा। मान लेते तो ये जो फेज और न्यूट्रल है इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग बाहर की सप्लाई से जोड़ेंगे। मान लेता हूँ इसको हमने क्या किया, बाहर की सप्लाई से जोड़ रखा है। अब देखिए यहाँ से करंट आएगी, पहला काम फेज से करंट आएगी, ऐसे होते हुए इधर से होते हुए यहाँ पे आ गई। अब देखिए यहाँ से एक तार इससे जुड़ा है और यहीं से एक तार देखो यहाँ जुड़ा है, ठीक है, और यही तार इसमें भी गया, यही तार इसमें भी गया। अब मान लेता हूँ मैं चाहता हूँ कि इस बल्ब को जलाना चाहता हूँ, तो क्या करना है, इस स्विच को ऑन करेंगे, यहाँ से ऑन करेंगे। अब देखिए फेज करंट इधर से आई, ऐसे होते हुए यहाँ से होते हुए इसमें गई, फिर इससे होते हुए यहाँ फेज गई है। अब देखिए जब फेज पहुँच गया, फिर न्यूट्रल इधर से लौटते हुए देखिए यहाँ से होते हुए इधर बाहर चला जाएगा। तो फेज आया और न्यूट्रल के थ्रू करंट बाहर चलेगी, तो हम ये मानेंगे कि ये बल्ब क्या है, हमारा काम कर रहा है। उसी तरह इसको ऑन कर देंगे तो ये वाली सॉकेट ऑन काम करेगी, इसको ऑन कर देंगे तो ये वाली सॉकेट काम करेगी। तो इसी तरह दोस्तों बोर्ड का कनेक्शन होता है। उम्मीद करता हूँ हो सकता है आपको थोड़ा कम समझ में आया होगा। एक बार पुनः वीडियो को आप देखेंगे, आपको 100% समझ में आ जाएगा। तो ये दोस्तों इस तरीके से हमारा बोर्ड का कनेक्शन होता है। तो इसी तरीके से हमारे घरों की वायरिंगें भी होती हैं। मैं आपको एक और कनेक्शन दिखा, जैसे मान लेता हूँ ये, मान लेता हूँ एक बोर्ड है, ठीक है, ध्यान समझिएगा, इसको देख लेंगे, आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आ जाएगा।
थोड़ा वीडियो बड़ा हो सकता है, लेकिन आपको समझना भी ज़रूरी है। तो वीडियो बड़ा हो जाएगा, इससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। मान लेता हूँ यहाँ पे इस बोर्ड में एक सॉकेट है, 3 पिन सॉकेट है और यहाँ पे 3 स्विच है। तो देखिए यहाँ पे इस बोर्ड में क्या है कि मतलब बल्ब नहीं, बल्ब जो है ना वो आपका बल्ब और पंखा ये कमरे में लगा है, ठीक है। मान लेते हैं बाहर लगा है, बोर्ड में नहीं लगा है। तो होगा क्या, देखिए कनेक्शन कहाँ से करना है, यहाँ से पहले एक तार इसमें देंगे, फिर एक तार इसमें दे देंगे। देखिए यहाँ से कनेक्शन हुआ। फिर उसके बाद देखिए हम चाहते हैं कि इस जो यहाँ पे ये वाली स्विच है मतलब इधर से दूसरी नंबर, इसको हम क्या करना चाहते हैं, इसको हम पंखा से जोड़ना चाहते हैं और इसको हम बल्ब से जोड़ना चाहते हैं। देखो ध्यान से कैसे होगा कनेक्शन। तो अब यहाँ से इसको ला के इससे जोड़ दीजिए, इससे। अब इसको चाहिए न्यूट्रल, तो देखिए न्यूट्रल, और स्विच में नहीं चाहिए न्यूट्रल, स्विच में कभी न्यूट्रल नहीं जाता, हमेशा सॉकेट में जाता है। तो अब देखिए यहाँ से क्या करिए, एक तार निकालिए, बल्ब को दे दीजिए, यहाँ से एक तार निकालिए, सॉरी इस पंखे को दिए हैं और यहाँ पे बल्ब को दे दिए। अब देखिए न्यूट्रल क्या हो सकता है, तो क्या करेंगे, यहाँ से देखिए ये मान लेता हूँ, अब यहाँ से एक तार ये जाएगा फेज वाला और यहीं से एक तार मैं लाऊंगा न्यूट्रल, इसको क्रॉस करते हुए, ठीक है, क्रॉस करते हुए मान लेता हूँ इसको हमने दिया कनेक्शन यहाँ। फिर यहीं से एक तार निकलेगा, बाहर जाएगा, इनको देगा कनेक्शन, फिर यहीं से ये तार निकल के बाहर जाएगा, इनको कनेक्शन देगा। तो देखिए ध्यान से दोस्तों आप लोग, ये जो तार है ना, ये वाला तार ये फेज का काम कर रहा है और ये जो तार गया है ना ये न्यूट्रल का काम करे। बात को समझिए, उम्मीद कर। देखो इसमें थोड़ा सा क्या हुआ है कि सर्किट थोड़ा ज़्यादा हार्ड बन गई है। देखिए यहाँ से एक फेज वायर आया है यहाँ पे, यहीं से फिर देखिए ये तीनों को कनेक्ट करते हुए यहाँ पे आया। अब इस सॉकेट से हमने, सॉरी इस स्विच से इसको हमने कनेक्ट करना है। तो देखिए यहाँ से इसको कनेक्ट कर दिए। अब देखिए यहाँ से एक तार जाएगा, ये बल्ब को देगा और यहाँ से एक तार जाएगा पंखे को देगा। अब आपको न्यूट्रल क्या हो सकता है, तो यहाँ से एक तार लाइए, न्यूट्रल से यहाँ जोड़िए, फिर यहाँ से इसको सॉकेट को दीजिए, फिर यहीं से आप क्या करिए, इसको बाहर से ऐसे निकाल दीजिए। तो ये आपका ये बोर्ड का कनेक्शन कमरे का भी हो जाएगा। तो इस तरीके से आप करेंगे दोस्तों, तो आपके बोर्ड का कनेक्शन हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये आपके घरों का कनेक्शन वायरिंग कैसे होता है वो आपको समझ में आ गया होगा। तो हमने बताया कि जो हमारे घरों में एनर्जी मीटर होता है, एमएसबी होता है, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड होता है, स्विच, सॉकेट, फैन, ये सब बल्ब, इन सब का काम क्या होता है, इसको हमने बहुत डिटेल में बताने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आगे मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।